जंगल के जासूस, शहद की चोरी का रहस्य। यह कहानी मीठा जंगल की है, जहाँ एक नन्हा गोल मटोल भालू रहता था जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू को शहद से बहुत प्यार था और वह जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर बने अपने छत्ते में सबसे स्वादिष्ट शहद रखता था। एक धूप वाली सुबह गुल्लू उठकर अपने प्यारे शहद का नाश्ता करने गया, लेकिन छत्ता खाली था। सारा का सारा शहद गायब था। गुल्लू रोने ही वाला था कि तभी वहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त चंटू नाम की एक छोटी फुर्तीली गिलहरी आई। चंटू बड़ी तेज दिमाग थी और खुद को मीठा जंगल की जासूस कहती थी। गुल्लू, ओह चंटू, मेरा सारा शहद चोरी हो गया। चंटू, चिंता मत करो दोस्त, जासूस चंटू यहाँ है, हम पता लगाएंगे कि ये मीठा चोर कौन है। जासूसी शुरू। चंटू ने जमीन पर ध्यान से देखा और उसे दो चीजें मिली। छत्ते के पास छोटा नुकीला पैर का निशान, शहद की एक बूंद जिसके पास भूरे रंग के छोटे बाल थे। चंटू ने अपनी जासूसी नोटबुक में ये सबूत लिखे। सबसे पहले शक, उन्होंने पास की झाड़ियों में देखा। वहां एक शर्मीली चींटी चीकू बैठी थी। चीकू का मुंह शहद से सना हुआ था और वह खुद भी थोड़ी मोटी लग रही थी। चंटू पकड़े गए। चीकू, तुमने गुल्लू का शहद चुराया है ना? चीकू, नहीं नहीं, मैंने तो बस एक बूंद चाटी थी जो जमीन पर गिर गई थी। मैं इतनी छोटी हूं, मैं पूरा छत्ता कैसे उठा सकती हूं? चंटू ने सोचा और माना कि चीकू सही कह रही है। एक छोटी चींटी पूरा छत्ता नहीं उठा सकती। असली चोर का पता। चंटू और गुल्लू ने पैर के निशानों का पीछा करना जारी रखा। निशानों ने उन्हें जंगल की सबसे ऊंची चट्टान के पास पहुंचाया। वहां उन्होंने देखा कि चट्टान की ओट में एक आलसी और पेटू लोमड़ी लंबू बैठी थी। लंबू, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चंटू, हम शहद के चोर को ढूंढ रहे हैं। हमें पता है कि उसके छोटे नुकीले पैर हैं और उसके बाल भूरे हैं। लंबू ने जैसे ही यह सुना, वह घबरा गया। उसने जल्दी से अपने कान और पूंछ छिपाने की कोशिश की, जो बिल्कुल छोटे और भूरे थे। चट्टान के नीचे उन्होंने देखा कि गुल्लू का शहद का छत्ता रखा हुआ था। गुल्लू, वहां है मेरा शहद। लंबू, तुम इतने बड़े होकर इतना छोटा काम कर रहे हो। लंबू शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत अपनी गलती मानी। लंबू, मुझे माफ कर दो गुल्लू, मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि छोटे पैर के निशान होने के कारण तुम किसी और को दोष दोगे। कहानी का अंत, गुल्लू और चंटू ने लंबू को माफ कर दिया, लेकिन उससे वादा लिया कि वह अब से कभी चोरी नहीं करेगा। लंबू ने खुशी खुशी वादा किया और सबने मिलकर बचा हुआ शहद खाया।